Subscribe for more content. Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. This is the third part of spherical coordinate system. 2 लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। कैसे हम जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम आर थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेकंड लेक्चर था। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास आर थीटा फाई है उसका रेंज क्या होना चाहिए, किस किस रेंज में ये वेरी करता है। ओके, तो यहाँ पर आर क्या बता रहा था, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपना। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते थे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे। ओके, अब जिस भी पॉइंट का हमें बताना होता था कि इसका हमें क्या सिचुएशन है, तो वो हम क्या करते थे, उसका जो डिस्टेंस लेते थे कहाँ से, ओरिजिन से, वो क्या होता था, डिस्टेंस आर होता था। ओके, तो यहाँ पर हमें आर थीटा फाइव मिल जाता तो हम इसकी पोजीशन बता देते थे। ओके, अब यहाँ पर जो आर है, आर क्या बता रहा था, हाउ फार द पॉइंट इज फ्रॉम द ओरिजिन। जो हमारे पास पॉइंट है, कोई पॉइंट चलो पी एज्यूम करते हैं, वो पॉइंट पी जो है वो ओरिजिन से कितनी दूर पर, वो क्या बताएगा, कौन सा यहाँ पर जो वेरिएबल है वो बताएगा, वो है आर। ठीक है, कितनी दूरी पर है ये बताता था। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम थीटा की। तो थीटा क्या बताता था कि जो ये आर है वो कितने एंगल पर है, किससे, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है एक्स से। ठीक है, तो क्या बता रहा है, हाउ tilted the point is from vertical axis, that is z axis। तो z एक्सिस से कोई भी पॉइंट कितना टिल्ट है, किससे, जो वर्टिकल एक्सिस है उससे कितना टिल्ट है, मतलब कितने एंगल पर है। ठीक है, वो क्या बता रहा था, थीटा बता रहा था। थीटा हमेशा किससे मेजर करते थे, जेड एक्सिस से। अब दूसरा टर्म आता है फाई। ये फाई क्या था, यहाँ पे क्या बता रहा था, जो फाई एज्यूम कर रहे थे हम, वो क्या था, वो हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे थे। जो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन में अगर देखो तो ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड कितना रोटेट कर रहा था, ये बता रहा था। क्योंकि हम इसका क्या कर रहे थे, दो फैक्टर डिवाइड कर रहे थे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितने एंगल पर बता रहा है ना, वो क्या होता था, फाइव। मीन्स अब अगर हम यहाँ पे स्फीयर बना दें तो स्फीयर के लिए जो फैक्टर मिलता था वो क्या मिलता था, आर साइन थीटा मिलता था। यहाँ पर क्या है, ये आर कॉस थीटा। तो ये आर साइन थीटा कैसे रोटेट कर रहा था, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो रोटेशन था कितने एंगल पर था, वो क्या था, फाइव। तो यही बता रहा है। ठीक है, तो फाइव यहाँ पे क्या बता रहा था, हाउ मच द पॉइंट इज रोटेटेड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। यही तो था, है ना। जो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन जो मिल रहा है, ये अगर ये हमारे पास जेड है, ठीक है, ये जेड है, तो जो हमें इसका फैक्टर मिल रहा था आर साइन थीटा, वो कैसे कर रहा था, रोटेट कर रहा था। किस प्लेन में रोटेट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो वो एक्स वाई प्लेन में कितना रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, वो क्या बताएगा, वो फाइव बताएगा। मीन्स हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम पी की जो पोजीशन है वही बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो ओरिजिन है वो कितना दूर है। ठीक है, ओरिजिन से कितने दूरी पर है ये, और जो वर्टिकल एक्सिस है कितने एंगल पर ये झुका हुआ है। ठीक है, और ये जो अब वर्टिकल एक्सिस है उससे ये पॉइंट कितने एंगल पे कैसे ये रोटेट कर रहा है, वो क्या बता रहा है, फाइव बता रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर ये डिसाइड कर रहे हैं कि पी की पोजीशन क्या है। ओके, आई होप अब आपको समझ आया होगा। तो हमें यहाँ पे बताना है रेंज। तो ये चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे,
रेंज क्या है, अब आर का रेंज हमें क्या मिलना चाहिए। देखो आर का अगर आप सर्कल बनाते जाओ, इसमें हम क्या बनाए सर्कल, एक रेडियस कुछ भी हो सकती है, फिर दूसरा बनाओ रेडियस कुछ भी हो सकती है, तीसरा बनाओ रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आर आर कितने टाइम जा सकता है, इनफाइनाइट। मतलब जो आर का अगर रेंज देखो तो आर का रेंज कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आर के रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है 0 भी हो सकता है रेडियस, ठीक है। पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करें तो वो भी एक सर्कल ही होगा, ठीक है। तो 0 हो सकता है, और ये कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी से लेस देन, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी तो मिलेगी ही नहीं ना, कहाँ पे है इन्फिनिटी। तो ये हमें मिल गया, आर का रेंज मिल गया जी, ठीक है। ये हो गया आर का रेंज। तो अब हम बात करते हैं कि थीटा, थीटा क्या होना चाहिए। थीटा हमेशा कैसे मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस से। इट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ही कैसे मेजर कर रहे हैं, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे जो थीटा की रेंज होनी चाहिए, अब यहाँ पे जेड क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। यहाँ पे अगर पॉइंट है तो जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट पहुंचा तो जेड जो, जो थीटा है, सॉरी थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर माइनस जेड एक्सिस पे पहुंचा तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रेंज वेरी करी हमेशा कहाँ से लेंगे, जेड एक्सिस से ही लेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस से ही लेंगे, ठीक है। ये पूरा हम सर्कल नहीं घुमाएंगे, रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंगल मेजर की बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को बताना था तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ना रिंग ड्रॉ कर दो। तो अब देखो ये जो एंगल मिला वो कितना मिला, 30 डिग्री का मिला। तो यहाँ से भी वही मेजर करोगे तो यहाँ भी एंगल क्या मिलेगा, वो 30 डिग्री का ही मिलेगा। जहां से भी बताना है, ठीक है, वहां पे क्या ड्रॉ कर देना है आपको, रिंग ड्रॉ कर दो। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो एंगल है वो कितने एंगल पर है, ठीक है। नहीं समझ आता तो मे भी बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे तो 270 290 ऐसा मेजर करेंगे, ऐसा मेजर नहीं करना है। अगर यहाँ पर भी है, यहाँ से मेजर करो 180, इधर से भी मेजर करो तो 180, इधर से भी मेजर करोगे तो 180 मिलेगा। तो मतलब हमें क्या मिलेगा, अगर हम रिंग ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एक कोण मिलता है इस तरह से। ये भी 30 है, ये भी 30 होगा। मतलब हमें ऐसा कुछ देखना है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, जब थीटा की बात करेंगे तो थीटा जो हमारे पास है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक आ रहा है, 180 तक आ रहा है। मतलब जो हमारे पास क्या हो गया, ये फाइव। अब बात करते हैं फाइव की। तो फाइव तो क्या है, फाइव रोटेशन है ना। और किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इसी के अबाउट तो रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब वहां पर रोटेशन कितना होगा, 360 होगा। मीन्स यहाँ पे 0 से लेकर के जो फाइव का रेंज है वो लेस देन कितना, 360। क्योंकि 360 पहुंचते ही फिर ये फाइव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेड एक्सिस सही मेजर कर रहे हैं, ये पूरा रेंज होते हुए अगर यहाँ पर आता है तो 360 पहुंचते ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, लेस देन 360। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई, 0 to 2 पाई, किसका रेंज हो गया, फाइव का रेंज हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि रेंज क्या है। आर का रेंज क्या, 0 to इन्फिनिटी है। थीटा का रेंज क्या, 0 to पाई है। और फाइव का जो रेंज है, 0 to 2 पाई। ओके। अब इस पे जैसे आर थीटा फाइव हमें बताना है पॉइंट का। अब एंगल गिवन हो और आर की वैल्यू गिवन, तुम कैसे शो करते हैं वो चीज एक दो न्यूमेरिकल से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहला हम देते हैं कौन सा हमारा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज कर लेते हैं, वाई जेड एंड एक्स, ओके। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल कैसे बनाना पड़ेगा हमें, ये देखेंगे आर की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, क्या है ऐसे ही एक रफली एग्जांपल लिया है बस हमने, कि 5 मीटर का चलो यहाँ पर हमने बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो सर्कल बना वो 5 का बन गया, ठीक है, 5 मीटर का। अब यहाँ पर ये आर की वैल्यू की थीटा है 30 डिग्री। तो थीटा किससे मेजर करना है हमें, जेड से।
तो जेड एंगल से 30 डिग्री पर पॉइंट है इसका मतलब। तो ये हम यहाँ से पॉइंट बनाए हमने, और ये हमारे पास ये क्या है 5 मीटर ये हो गया, ठीक है। और फिर चलो इसको हम लिख लेते हैं 5 मीटर। अब 5 रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल से हमें क्या करना है, अभी हमें क्या मिल गया, ये 30 डिग्री क्या मिल गया, ये जेड एक्सिस से एंगल मिल गया, ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या मिल गया 30 डिग्री। तो अब 5 रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है कि इसको आप यहाँ से एक रिंग बना दो, ठीक है। अब हमें 5 जो चाहिए वो 5 कहाँ से चाहिए, एक्स एक्सिस से चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पे देखो, आप एक्स वाई कहाँ पे बना सकते हो। तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्स मिल गया। अब यहाँ से जो एंगल है वो कितना है 30, तो इसका मतलब हम एक्स से मेजर कर रहे हैं, तो हमें जो एंगल मिलेगा कहीं यहाँ पे कहीं 30 डिग्री हमें मिलेगा। ये जो पॉइंट, ये रिंग पे जो हमें पॉइंट मिल रही है, तो ये हो गया क्या 30 डिग्री। यहाँ पर हमने y की वैल्यू रखी 30 डिग्री, थोड़ा छोटा है देख लीजिएगा। तो ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे दिखाएं, ये पॉइंट हमारा P हो गया और मिल गया 5, 30 एंड 30, ठीक है। अभी नहीं समझ आएगा तो एक और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या बोला गया है, वही सेम चीजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं y, z एंड x। इस बार भी वही इसी 5 रेडियस का ही हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। थोड़ा बड़ा बनाते तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, फिर से अरेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना है 120 क्या है थीटा। तो 120 एंगल पर थीटा, अब ये थीटा यहाँ पर तो होगा 0 और यहाँ पे थीटा आएगा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि जेड से मेजर करना है, ठीक है। 120 कहीं यहाँ पर होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा में क्या मिल रहा है 120। तो अब हम यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ब्लू से करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल मिला हमें वो क्या मिला 120 का मिला, कहाँ से जेड एक्सिस से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमें ये मिल जाता है पॉइंट, तो वहाँ वहीं पे आपको क्या करना है, एक रिंग ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक रिंग, चलिए इसी से ही मिल रही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने रिंग ड्रॉ कर ली, तो अब इसके सेंटर से ही हमें क्या बनाना है, एक्स और वाई यहाँ पे शो कर देना है, क्योंकि अभी 5 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से जो ये एंगल है फाई, वो कितने पे है 90 पे है ना। तो 90 अब हमें हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा वाई एक्सिस पे ही मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड किस पे है, कितने कितने एंगल पे 90 डिग्री एंगल पर ही है। तो फाई जो हमें मिल रहा है वो एक्स एक्सिस से 90 पे, इसका मतलब हम कहाँ पे जाएंगे, इसी पॉइंट पर ही आएंगे, है ना, वाई पे ही आएंगे। तो यहाँ पे फाई क्या है, ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमें मिल रहा होगा, ये पॉइंट मिल रहा है पी, और ये हो गया हमारे पास 5, 120 एंड 90, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। कि हमारे पास जो पॉइंट पी है उसकी पोजीशन ये हो। चलो एक और देखते हैं, थर्ड। अब इसके लिए भी हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये हो गया y, ये z एंड ये x एक्सिस। सर्कल जो बनाना है अभी भी 5 का ही है, चलो इस बार ब्लू से बनाते हैं सर्कल, ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, बस हमें समझना है कि हमें पॉइंट कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, चलेगा, ओके। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री, अब x की जो जेड एक्सिस से जो पॉइंट की पोजीशन है वो क्या है 90 डिग्री पर। तो थीटा यहाँ पर 0 है, तो थीटा यहाँ पे क्या मिला है 90 डिग्री। इसका मतलब पॉइंट अभी हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट कब जब बताएंगे, जब फाई हमें मिल जाएगा तब। तो इसका बस इतना ही बताना है कि पॉइंट की जो पोजीशन है जेड एक्सिस से वो कितने हैं 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या ड्रॉ कर देना है, जो स्फीयर रिंग हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस पे पॉइंट कहाँ है, कैसे पता चलेगा, वो किस किस एंगल पर है 30 डिग्री पे है। तो 30, अब हमें यहाँ पर एक्स वाई बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर पे मिल ही रहा है। तो एक्स से हम कहाँ पे बनाएंगे 30 डिग्री एंगल, कहीं यहाँ कहीं
पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या एंगल 30 डिग्री। ये पाई की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है, तो अब जो पॉइंट की पोजीशन हमें मिल रही है वो पोजीशन क्या मिल रही है, पॉइंट की हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 5, 90 एंड 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्या, इसको कोऑर्डिनेट को आर थीटा फाई को। ठीक है, पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें सिंपल सा ये देखना है, सबसे पहले जिस भी रेडियस का गिवन है उस रेडियस का हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद देखना है जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है वो पॉइंट। ठीक है, वो एंगल देखना है। उस जैसे ही वो पॉइंट हमें पोजीशन मिल जाती है वैसे ही उसमें क्या ड्रॉ कर देना है, आपको रिंग ड्रॉ कर देनी है। फिर उस रिंग से हमें देखना है रिंग पे एक्स एक्सिस पे कितने एंगल पर और बात की गई है। जैसे यहाँ पे 30 पे बात की गई, 30 पे है, तो एग्जैक्ट पॉइंट हमारी क्या हो गई, लोकेशन नहीं मिल गया, इसमें लोकेशन यहाँ पे मिली, इसमें लोकेशन हमारी कहाँ पे मिली है, ये लोकेशन मिली है। ठीक है, तो मेन बात होती है कि आपको आर अगर क्लियर है और फिर थीटा क्लियर है तो फाई आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।